नमस्कार दर्शकों। कहते हैं जब वक्त बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी कैलाश विहार में रहने वाले हेमराज जी और उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बीमारी ने शरीर तोड़ा और गरीबी ने कमर। हालात ऐसे थे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक संघर्ष बन गया था। लेकिन कल युग के इस घोर अंधेरे में सतयुग का प्रकाश फैलाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के लिए वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। उनके लिए कोई पराया नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास देवदूत बनकर पहुंची। जहां एक तरफ दुनिया में लोग मदद के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया। और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने न केवल महीनों का राशन, घर का किराया और जरूरत का सामान दिया, बल्कि हेमराज जी के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की दया से इस घर में फिर से खुशियां लौटी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मानवता की ये अनोखी मिसाल। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सुल्तानपुरी बलबीर विहार में, और यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं दोबारा। थोड़ी ही दूरी पर जाकर यहाँ पर एक असहाय मजबूर परिवार रहता था कहा जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को काफ़ी मदद की गई। उनकी शारीरिक जो परेशानियां थी या आर्थिक तौर पर जो भी परेशानियां थी, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। आज हम उस परिवार से मिलने के लिए दोबारा आए हैं। पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो जो परिवार के मुखिया हैं, हेमराज उनका नाम है, और उन्हीं के साथ साथ उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां और एक उनका लड़का। तो उनको काफ़ी शारीरिक समस्याएं थी, जिसके चलते वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, कोई रोज़गार नहीं कर सकते। उनकी जो धर्मपत्नी वो ही अपना जैसा भी है फैक्ट्री वगैरह में काम करके घर खर्च चलाती थी। आर्थिक तौर पर काफ़ी तंगियाँ थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सहारा किया गया। यही वो मकान है। रचित जी से गुजारिश करेंगे इसको दिखाएं अपने कैमरे के माध्यम से। इसी मकान में वो परिवार रहता है। तो अब चलते हैं आपको लेकर उस परिवार की ओर। दर्शकों, अब हम बात करेंगे इस परिवार के जो सदस्य हैं। आप इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका हाल। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, अब आप कैसे हैं आप? जी। अब तो 100 में से मेरे को 20% आराम है। अच्छा, जो आपके शारीरिक परेशानी थी उसमें से 100 से 20% आराम है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कहा गया था कि आपके इलाज को लेकर सारा जो खर्चा है, जो सारी देखभाल है, वो की जा रही है? जी, की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? हाँ, ठीक है मैं। माता जी, जो कहा गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अगर कोई कमी हो राशन से संबंधित या कोई तकलीफ हो तो एक कार्ड दिया गया था। दर्शकों, पहली बार राशन सामग्री के साथ यह संपर्क कार्ड भी दिया जाता है, ताकि राशन खत्म होने या किसी अन्य जरूरत के लिए 2 दिन पहले लाभार्थी सीधे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सकें। तो आपने फ़ोन स्वयं किया था ये, या अपने आप यहाँ पर ये आए हैं उनके सेवादार? सेवादार आए थे, भगत जी से बोला था, उन्होंने खुद फोन करा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने पूछा आपसे कि राशन खत्म तो नहीं हुआ तुम्हारा? फिर मैंने बोला जी हाँ, खत्म हो गया राशन। तो उन्होंने खुद यहाँ आए हमें। तो माता जी, जैसे कि आपके जीवन में जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो की जा रही है,
आपके जीवन में कितना बदलाव हो पाया है, कितना सहारा हुआ है? हो रहा है, बहुत सारा भी मिल रहा है, दवाई भी चल रही है, हमारी खर्चा भी आ रहा है। मैं कहीं काम धंधा नहीं कर रही हूँ अभी, वहीं से हमारा गुजारा चल रहा है। मेरे गुरु जी की दया से ही मेरा खर्चा पानी चल रहा है। अच्छा, मतलब पूरी देखभाल हो रही है? पूरी देखभाल हो रही है मेरी गुरु जी की दया से। सारा राशन भी आ रहा है, दवाई चल रही है। दो बारी, एक बारी एडमिट करवा दिए थे, अब दोबारा आज लेके गए थे, आज दवाई दे लेके भेजे हैं। बहुत मेहरबानी हो रही है मेरे गुरु जी की, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मैं तो लाख लाख शुक्रिया अदा मनाती हूँ कि ऐसे मेरे कहीं नहीं मिलेगा। मेरे गुरु जी ऐसी दया कर रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा दया कर रहे हैं भगत जी, बहुत दया कर रहे हैं मेरे गुरु जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नमस्कार गुड़िया, क्या नाम है आपका? साहब, मेरा नाम कनिष्का है। जो आपके फैमिली की जो भी परेशानियां थी, अब आप क्या कहेंगे? मतलब कितना सुधार हो पाया है, कैसा लग रहा है आपको? अब तो पहले से बहुत सुधार है। हमें मतलब घर में भी कुछ नहीं था, अब सब कुछ है हमारे पास। अब तो पहले से मतलब संत रामपाल जी की कृपा से बहुत आराम है, सब सही है। तो दर्शकों, ये है वो पूरा परिवार जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा बरस रही है। जो एक समय था, जो बुरा वक्त था, अब वो बीत चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को हर रूप से सहारा किया जा रहा है। और आप ये देखेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं दोबारा इस परिवार के लिए राहत की सामग्री लेकर आए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि वो राहत सामग्री क्या क्या है। ये 25 किलो आटा दिया गया है, 5 किलो बासमती चावल, आप ये देख रहे हैं एकदम अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी, 4 किलो चीनी दी गई है, बेसन दिया गया है। वहाँ आप देखेंगे ये 2 लीटर सरसों का तेल और ये अमूल का सूखा दूध दिया गया है, उसके 2 डब्बे। हरी मूंग की दाल दी गई है, चना दाल दी गई है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, टाटा नमक है, चाय पत्ती है और जो मसालों में है वो यहाँ आप देखेंगे लाल मिर्च, धनिया, जीरा और ये आप देखेंगे हल्दी। यहाँ पर अचार दिया गया है मिर्ची का। कपड़े धोने के लिए सर्फ है, कपड़े धोने के लिए ये आप देखेंगे साबुन है और यहाँ आप देख रहे हैं ये नहाने के लिए साबुन दिया गए हैं। और उसी के साथ साथ एकदम फ्रेश, बहुत ही अच्छे 5 किलो प्याज, साथ ही साथ 5 किलो आलू दिए गए हैं। ये सारी बुनियादी ज़रूरतें पहुंचाई जाती हैं। तो अब उनसे बातचीत कर लेते हैं, माता जी से उनके विचार जान लेते हैं। माता जी, क्या विचार हैं आपके? आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, मान लीजिए आपको गोद ही ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पूरे परिवार को, और ये राशन की खाद्य सामग्री आप जानते हैं दोबारा भेजी गई है, क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छा विचार है भगत जी, बहुत अच्छा है। लाख लाख शुक्र मनाती हूँ, मेरे गुरु जी ने हमें गोदी ले लिया। समझो हमारा माता पिता वही है और कोई नहीं हमारा इस दुनिया में। जो कि हमें दूसरी बार मेरा राशन आया, जबकि भगत जी ने खुद पूछा हमसे तुम्हारा राशन तो नहीं खत्म हुआ, तो मैंने बोला खत्म हो गया, तो खुद लेकर आए यहाँ राशन। दर्शकों, पहली बार राशन सामग्री के साथ यह संपर्क कार्ड भी दिया जाता है ताकि राशन खत्म होने या किसी अन्य जरूरत के लिए 2 दिन पहले लाभार्थी सीधे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सके। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक हैं, इन्होंने फ़ोन किया? इन्होंने खुद ही फ़ोन करा, हमसे जान पूछ के पूछा कि तुम्हारा राशन तो ख़त्म नहीं हुआ। मैंने बोला हाँ ख़त्म हो गया भगत जी, तो उन्होंने खुद लेकर यहाँ आए हैं मेरे सामान। हमने फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भगत जी। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई समस्या तो नहीं? दवाई चल रही है हमारे भगत जी की और ये राशन भी आ रहा है, किराया भी दिया है संत रामपाल महाराज जी की तरफ से, किराया भी दिया है मेरा। अब इसके अलावा और कोई ज़रूरत का सामान? जी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सब कुछ सामान यहाँ खुद आया है, तो मेरे को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही है? मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे घर बैठे ही आया, मैं कहीं बोलने नहीं गई, ना मैं फ़ोन करी ना कुछ करी, खुद ही लेकर आए। मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
बन पायो। दर्शकों, देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा का व्याख्यान करते हुए माता जी कह रही हैं, ये नारायण स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार का हाल लिया और हर तरीके से, हर रूप से इस परिवार का सहारा किया जा रहा है। इसी बीच यहाँ के जो आस पड़ोस के व्यक्ति आए हुए हैं उनसे भी जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र है। सर, आपने यहाँ पर ये देखा, ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जी ऐसे जो कल्याणकारी है, मानव कल्याण के लिए जो चलाई जा रही है, क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया है। इससे यह है कि भाई जो गरीब है, भाई जो अपना ढंग से खान पान नहीं कर पा रहा, अपने बाल बच्चों का खान पान ढंग से नहीं हो पा रहा, तो उसमें बहुत बड़ी मदद होती है ये एक तरह के। क्योंकि इस टाइम पे तो ये है कि भाई हर कोई मतलब बस केवल मुख से कहता है कि हाँ भाई नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, पर मदद कोई नहीं करता आगे आके। पर यहाँ भाई ये जो महाराज जी हैं वो आगे से मदद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अभी तक हमने तो ये देखा है, जितने भी साधु संत महंत हैं वो केवल चढ़ावा चढ़वाते हैं, पर्चियाँ काटी जाती हैं, चंदा मतलब चढ़ाया ही जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी, हमें पहले संत ऐसे नज़र आते हैं जो दुखियों के घर, गरीब असहाय लोगों के घर घर जाकर इन तमाम ये अनेकों प्रकार की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। जी, ये नहीं वाकई वैसे तारीफ़ वाली बात है। क्योंकि इस टाइम पे तो कई महात्मा हैं जो कि केवल विचार देते हैं कि हाँ भाई दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर असल लाइफ में ऐसा कोई नहीं कर पाता। क्योंकि भाई हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि वो दूसरों पे कहाँ से ध्यान देगा वो। तो ये जो महाराज जी हैं वो मतलब आगे आकर भाई लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा, संत रामपाल जी महाराज जी की कथनी और करनी दोनों ही एक है। जी, केवल कहा ही नहीं जाता, किया भी जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि है कि हाँ भाई मतलब ये केवल कहते ही नहीं है। कई लोग तो भाई ऐसे होते हैं कि हाँ भाई जब उनके सत्संग वगैरह में जाओ तो जब ही उनकी सेवा का लाभ मिलता है। पर ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि हाँ भाई अगर कोई इनका भक्त है उनको भी सेवा मिलेगी। अगर कोई इनका भक्त नहीं है और भाई कोई तकलीफ़ से गुजर रहा है, चाहे वो कैसी भी, चाहे हेल्थ से रिलेटिव हो या कोई खाने पीने या कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब मतलब ये जो महाराज जी हैं वो आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहे हैं। और माता जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूजा जी। आपने इस परिवार को देखा, ये कितना परेशानियों से जूझ रहा था एक समय, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप ये देख रहे हैं जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत इस परिवार को हर रूप से सहारा किया जा रहा है। क्या रखते हैं आप अपने विचार? जी, हम बहुत अच्छे मान रहे हैं इस चीज़ को कि इनकी हेल्प हो पा रही है। हम भी बहुत खुश हैं देख के। हम बहुत परेशान थे पहले कि ये इतने दुखी रहते हैं, हमें भी बहुत दुख लगता था। हम भी पड़ोसी हैं, किराए पर रहते हैं, खाना पीना टाइम से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, यही जानते हैं इनकी गृहस्थी। आप मान लीजिए नारायण स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे न जाने कितने सैकड़ों परिवारों को राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। उनका जो संकल्प है कि कोई भी संसार में दुखी ना रहे, कोई भूखा ना सोए। क्या कहेंगे आप इस विषय पे? जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी महाराज जी कर रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं कि गरीब लोगों की हेल्प हो पा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे तरक्की हो महाराज जी की भी, ये भी आगे बढ़े और जो जिनके लिए कर रहे हैं वो भी आगे बढ़े, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी के दिव्य स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार क्या क्या राहत सामग्री लेकर आई हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं और तीसरी बार इस परिवार के लिए राहत की सामग्री लेकर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं वाकई में ये पूरे विश्व की एक अलग तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है और ये ज़मीनी हकीकत है। बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन्स या बड़ी अच्छी विचारधारा केवल कही नहीं जा रही बल्कि की भी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो करनी व कथनी वो एक ही है। दर्शकों, अब हम ये जो परिवार रहते हैं इनके घर पर आ चुके हैं और जब हमने पहली दफ़ा यहाँ पर आए थे आपको दिखाया था कि एक कैसा समय था, कितने मजबूर हालात थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सच्चे रहनुमा इन बनकर आए और इनकी हाथों की जो तकदीर थी
उस तकदीर को ही बदल दिया। समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन्हें राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। अब इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जो इनके दास्तां हैं सुनाते हैं आपको। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है भगत जी। और अब आप पहले से हालात भी बहुत ठीक है हमारे भगवान की तरफ। भगवान ही है, मेरे तो कितना गुण गाऊँ उतना ही कम है। आज का जो राशन आया है, क्या आपने इन्हें फ़ोन करके बुलाया या खुद ब खुद आए हैं यहाँ? नहीं, भगत जी ने फ़ोन करा है। हाँ, उन्होंने फ़ोन करा, उन्होंने पूछा राशन ख़त्म हो गया क्या? मैंने वहाँ भगत जी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने फ़ोन करा खुद ही, और ये खुद लेके आए हैं। अच्छा, आप ये हकीकत बता रहे, सच्चाई बता रहे ना, कहीं दबाव तो नहीं है किसी भी प्रकार का कि कोई कहा जाए आपको? बताइए। नहीं भगत जी, किसी का दबाव नहीं है, मैं अपने आप बोल रही हूँ। मैं खुद सुखी हूँ मैं, जब भी मैं बोल रही हूँ भगत जी, किसी का दबाव नहीं है। मेरे लिए भगवान है, मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, कुछ नहीं कमी नहीं है मेरे पास। मैं कोई काम धंधा कहीं नहीं जा रही, अभी घर पे हूँ, फिर भी मेरा राशन आ रहा है, दवाई भी आ रही है, किराया भी दिया है। अंकल जी की जो तबीयत थी, इनकी तबीयत, इनके स्वास्थ्य को लेकर देखभाल की जा रही है पूरी क्या? हाँ, पूरी देखभाल की जा रही है, दवाई टाइम से मिल रही है, हॉस्पिटल भी ले जा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और दवाई भी चल रही है सब। तो दर्शकों, अभी आपने सुना इन्हीं की जुबानी माता जी ने बताया कि अब किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। वाकई में आपने इन्हीं की कहानी सुनी, ये सच्चाई है। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का केवल यही है कि हकीकत आप तक पहुँचे, और जो कि हकीकत माता जी ने आपको बताई, ये भी किसी भी प्रकार की कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इनके स्वास्थ्य को लेकर जी, अंकल जी से ही बात करने थे, आपके स्वास्थ्य को लेकर पूरी देखभाल की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? जी बिल्कुल हो रही है। अब आप पहले से देख भी सकते हो शरीर को, पहले आए थे आप, मैं कुछ और था, आज कुछ और फर्क दिख रहा होगा आपको। हर चीज़ की सुविधा मिल रही है मेरे को, दवाई पानी है, हर चीज़। और आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई शिक्षाओं के लिए भी कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं सही से? हाँ हाँ जी, शिक्षा भी कर रहे हैं। मैं उसका कपड़े भी ला के दिए हैं, स्कूल के जूते कपड़े सब ला के दिए हैं, तो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे तो दर्शकों, अभी हमने बात करी, इन्हें खुद ब खुद बता रहे हैं कि बिल्कुल वाकई में अब कोई भी इन्हें परेशानी नहीं है। अब जो यहाँ पर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत की सामग्री, वो हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे व बताएंगे कि क्या क्या राहत की सामग्री आज तीसरी बार लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 4 प्रकार की यहाँ पे दाल दी गई है, जिसमें काले चने, चना दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, टाटा नमक है 1 किलो, बेसन है, और 4 प्रकार के मसाले दिए गए हैं, जिसमें जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है। और इधर जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गुरुदेव जी ने इनके लिए सूखा दूध भी भिजवाया है बच्चों के लिए। 2 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है हरी मिर्च का, ये कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है, और नहाने का साबुन है, साथ ही टाटा चाय पत्ती भी भिजवाई हमारे गुरुदेव जी ने। तो अभी पंकज जी से हमने बात करी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि ये इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजा है तीसरी बार। सर ये बताइए, अभी हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में लोगों की इतनी बिज़ी लाइन है, इतनी जीवन की व्यस्तताएं हैं कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई टाइम नहीं निकाल पाते, और यहाँ तक कि अपने जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो ये तो अनजान हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये सेवा कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? सर जैसा कि आप इनको अनजान कह रहे हैं, अभी अनजान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्होंने एक प्रकार से गोद ले लिया। अब गुरुदेव जी ने अपना आशीर्वाद इस पूरे परिवार के ऊपर रखा है, और अब ये परिवार भी हमारा ही परिवार है। जो भी विपत्ति, जो भी दुख दर्द होंगे इस परिवार के, वो संत रामपाल जी महाराज जी ही अब इनका हल करेंगे, और गुरुदेव जी का ही परिवार अभी है।
तो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं बता रहे हैं, वाकई में दोस्तों इन विचारों से पूरे देश की, पूरे विश्व की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। जैसा कि हमने कहा, और ये कहीं ना कहीं देखने को नज़र भी आता है कि अपने खून के रिश्ते बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने बताया है, उनका जो ज्ञान का सार है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो अपनी दृष्टि से देखते हैं पूरे परिवार को, और ये जो ज़रूरतमंद परिवार यहाँ पर है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। अब माता जी से उनके विचार जान लेते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जी यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरुदेव जैसा कोई इस विश्व में नहीं है, जैसा भगवान कोई नहीं है, जैसा हमें अभी मिला। मैं बहुत 5 साल से दुखी थी, अब मैं जैसे सुखी हूँ जैसे 5 साल से पहले नहीं थी, 1 साल से पहले नहीं थी। बहुत दुखी थी। ये भी मेरा भगत जी बहुत दुखी थे, बीमार थे, मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन अभी इलाज भी करवा रहे हैं, मेरे लिए खाने के भी आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम। आपने मतलब 5 सालों से मतलब दुखी थे? हाँ, दुखी थे, बहुत दुखी थे। कोई हमारे से पूछने वाला नहीं था कि कैसा। मेरे खुद घर परिवार का नहीं पूछते थे कि क्या खाया क्या पिया। मैं बेलदारी करके करती थी, जो कि इस टाइम में मेरा वो भी काम नहीं लग रहा था। इस टाइम अगर ये भगवान मेरे नहीं मिलते तो मैं भूखे मरने का ही नौकरी था रहती मेरी, ये हाल होता अभी। यही कहूँगी, जितने गुणगान गाओ ना भगवान का उतना ही कम है मेरे लिए। अंकल जी, आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इन 5 सालों में यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने भी नहीं पूछा हमें, तो इन परमात्मा के ही गुण गाएंगे हम तो, कि इन्होंने हमें मरने से बचा लिया, हमें संभाल लिया। संत रामपाल जी ने। जी, और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बस इन्हीं के गुण गाता हूँ, इन्हीं की भक्ति करता हूँ, और यही है अब सब कुछ। तो दर्शकों, आपने इस परिवार अंकल जी का जो चेहरा देख रहे हैं, एक अलग ही रौनक है। जब हम आए थे आपको दिखाने के लिए, तो आपने भी देखा होगा कि कैसी हालत थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ बदल दिया। और इन्होंने बताया कि 5 साल से ऐसे दुखों में जी रहे थे, लेकिन घर के रिश्तेदार तक ने इनकी सुध नहीं ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अपना परिवार का हिस्सा माना है, अपना मतलब मान लीजिए इनको गोद लिया है। दर्शकों, जब इतनी अनोखी अकल्पनीय पहल चलाई जा रही है, इसी बीच हमारे साथ यहाँ के जो पड़ोस के व्यक्ति हैं, भाई साहब, इनसे जान लेते हैं इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। ये ऐसे संत हमने अभी पहली बार देखे हैं जो कि मतलब ऐसी मुहिम चला रखी है गरीबों के लिए। आज तक हमने ऐसे संत कोई नहीं देखे, ऐसे संत आज तक हमने कोई नहीं देखे जो ऐसे मतलब ऐसे गरीबों की मदद करें। ये स्वयं परमात्मा भगवान आए हैं धरती पे। तो देख रहे हैं इनके चेहरे पे भी एक अलग मुस्कान है, एक अलग रौनक इस मुहिम को देखकर आ रही है। और इन्होंने कहा कि इस परिवार के लिए नारायण स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और वाकई में ये आपको नज़र आ रहा होगा हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन से जुड़ने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल पे जाइए और अनेकों अनगिनत ऐसी कहानियों से रूबरू होइए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त
संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब